कल्पना कीजिए, ज्ञान का एक ऐसा विशाल महासागर जो सृष्टि के आरंभ में, आप सोचिए, सीधे ईश्वर से प्रकट हुआ वेद। इसमें कोई एक दो नहीं बल्कि 1,00,000 मंत्र थे, 4 पाद। आज हम ज्ञान के इसी सागर में एक खास यात्रा पर निकल रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अथाह ज्ञान, ये जो एक वेद था, वो कैसे समय के साथ व्यवस्थित हुआ, कैसे इसे विभाजित किया गया और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचा। तो आज की हमारी ये गहन पड़ताल ये खास तौर पर वेदों के विभाजन पर केंद्रित है, और इसमें भी हम ऋग्वेद की शाखाओं के विस्तार को समझने का प्रयास करेंगे। हमारी जानकारी का आधार वो प्राचीन विवरण है, जैसा कि श्री पराशर जी ने बताया है, और ये विवरण हमें ज्ञान को सहेजने की एक अद्भुत कहानी सुनाते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ यह जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझना है कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। ज्ञान को कैसे सहेजा गया, गुरु शिष्य परंपरा ने इसमें क्या भूमिका निभाई, और खास तौर पर ऋग्वेद की इतनी सारी शाखाएं वो कैसे और क्यों बनी। चलिए इस जटिल लेकिन आकर्षक पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ये वास्तव में ज्ञान को संरक्षित करने और उसे सुलभ बनाने की एक, आप कह सकती हैं, अविश्वसनीय रूप से विकसित और जटिल प्रणाली को उजागर करता है। ये सिर्फ बंटवारा नहीं था, इसमें एक गहरा उद्देश्य छिपा था, है ना? बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस संरचना का, इस विभाजन का ज्ञान को युगों तक जीवित रखने में कितना बड़ा योगदान था। ये महज एक बंटवारा नहीं था, बल्कि ज्ञान को समय के प्रवाह में सुरक्षित रखने और उसे मानव क्षमता के अनुसार ढालने की एक सुविचारित, सोची समझी व्यवस्था थी। हम एक ऐसी प्रणाली की बात कर रहे हैं जिसने हजारों साल तक काम किया। सोचिए जरा। तो कहानी शुरू होती है एक ही वेद से। स्रोत बताते हैं कि ये मूल वेद ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ था। इसमें 4 पाद या चरण थे और करीब 1,00,000 मंत्र समाहित थे। 1,00,000। हाँ, ये इतना शक्तिशाली और व्यापक था कि इसी से अग्निहोत्र जैसे 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ, और कहा गया है कि ये यज्ञ समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले थे, यानी ज्ञान और कर्मकांड का एक अविभाज्य स्रोत। जी, ये एकात्मक स्रोत की अवधारणा कि सारा ज्ञान मूल रूप से एक ही जगह से आया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि प्राचीन दृष्टि में ज्ञान खंडित नहीं बल्कि समग्र और अविभाजित था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कैसे इस संपूर्ण विशाल ज्ञान को समय के साथ अधिक सुलभ और प्रबंधनीय बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। सोचिए, 1,00,000 मंत्रों को कंठस्थ रखना और उसका सही अर्थ समझना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा, खासकर जब ज्ञान को मौखिक रूप से ही आगे बढ़ाना हो। इसलिए इसे व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। स्रोत बताते हैं कि 28वें द्वापर युग में, जो हिंदू कालगणना के अनुसार एक विशेष कालखंड है, जब माना जाता है कि धर्म और मानव क्षमता में कुछ कमी आने लगती है, तब पराशर जी के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास का अवतरण हुआ। उन्होंने इस एक विशाल वेद के 4 भाग किए। स्रोत उन्हें सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि परम बुद्धिमान और साक्षात नारायण का रूप बताते हैं। तर्क भी दिया जाता है कि उनके जैसा असाधारण व्यक्तित्व ही महाभारत जैसा महाकाव्य रच सकता था। कौन हो सकता है भला उनके सिवा? हाँ, और ये जानना भी रोचक है कि स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यास जी द्वारा किया गया ये विभाजन कोई अनोखी या पहली बार की गई प्रक्रिया नहीं थी। उनसे पहले के मनवंतरों में भी जो वेदव्यास हुए, उन्होंने भी समय की आवश्यकता के अनुसार इसी प्रकार वेदों का विभाजन किया था। ये एक तरह से ज्ञान को युगानुरूप बनाने की एक सतत प्रक्रिया थी। अच्छा, तो ये एक स्थापित परंपरा थी जिसे कृष्ण द्वैपायन व्यास ने अपने युग के लिए संपन्न किया। बिल्कुल। इसे अगर हम युग चक्र की व्यापक अवधारणा से जोड़ के देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। मान्यता है कि जैसे जैसे युग बदलते हैं, सतयुग से त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग, मानव की आयु, बुद्धि, स्मरण शक्ति और ग्रहण करने की क्षमता वो क्रमशः कम होती जाती है। ऐसे में व्यास जी का यह कार्य केवल एक व्यवस्थापन नहीं था, बल्कि बदलते समय और घटती मानव क्षमताओं के अनुसार ज्ञान को सुलभ बनाने, उसकी शुद्धता को बनाए रखने और उसे लुप्त होने से बचाने का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण प्रयास था।
ये ज्ञान के प्रबंधन की एक प्राचीन, अत्यंत व्यवस्थित विधि थी, जो सुनिश्चित करती थी कि ज्ञान अगली पीढ़ियों तक पहुंच सके। यह व्यवस्था सचमुच अद्भुत है। तो व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांटा और फिर इन 4 वेदों को अपने 4 अत्यंत योग्य शिष्यों को सौंपा। उन्होंने पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद और सुमंतु को अथर्ववेद की शिक्षा दी। मतलब ज्ञान को विशेषज्ञता के आधार पर विभाजित किया गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ वेदों का ही विभाजन नहीं किया, बल्कि इतिहास और पुराणों के ज्ञान को भी संरक्षित करने का बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने सूत जातीय महाबुद्धिमान रोमहर्षण को चुना और उन्हें इतिहास तथा पुराण का अध्ययन कराया। जी, रोमहर्षण। हाँ, सूत पारंपरिक रूप से कथावाचक और इतिहास संरक्षक माने जाते थे, तो ये चुनाव भी बहुत सार्थक था। ये ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का एक व्यापक दृष्टिकोण दिखाता है। हाँ, और यह विभाजन सिर्फ ज्ञान के संग्रह तक सीमित नहीं था। इसका सीधा संबंध यज्ञ जैसी महत्वपूर्ण वैदिक परंपरा से था। व्यास जी ने प्रत्येक वेद को यज्ञ में एक विशिष्ट भूमिका सौंपी और उस भूमिका को निभाने वाले पुरोहित का नामकरण किया। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करके देवताओं का आह्वान करने वाले पुरोहित होता कहलाए, यजुर्वेद के गद्यात्मक मंत्रों यानी युजुष का प्रयोग करके यज्ञ की वास्तविक क्रियाओं को करने वाले अध्वर्यु कहलाए। अच्छा। सामवेद के गेय मंत्रों मतलब साम का गायन करने वाले उद्गाता कहलाए। हाँ। और अथर्ववेद के ज्ञाता, जो पूरे यज्ञ के निरीक्षक होते थे और किसी भी त्रुटि का निवारण करते थे, वे ब्रह्मा कहलाए। स्रोत ये भी बताते हैं कि व्यास जी ने विशेष रूप से यजुर्वेद, जो पहले संभवतः एक ही धारा में था, उसके 4 विभाग करके उसमें चातुर्होत्र विधि स्थापित की। हाँ, चातुर्होत्र का अर्थ है इन 4 मुख्य पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाने वाला यज्ञ होता: अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। इस प्रकार उन्होंने यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को एक व्यवस्थित और मानकीकृत रूप दिया, जो वेदों के विभाजन पर आधारित था। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ऋचाओं यानी पद्यात्मक मंत्रों से ऋग्वेद बना, यजुश्रुतियों यानी गद्यात्मक यज्ञ सूत्रों से यजुर्वेद, और सामश्रुतियों यानी गेय मंत्रों से सामवेद की रचना को उन्होंने व्यवस्थित किया। अथर्ववेद के द्वारा उन्होंने राजकर्म मतलब शासन संबंधी कार्यों के नियम और ब्रह्मत्व यानी ब्रह्मा नामक मुख्य पुरोहित की भूमिका और उसके कर्तव्यों की व्यवस्था की। ये तो यज्ञ और वेदों के बीच एक गहरा, एक तरह से कहें तो कार्यात्मक संबंध स्थापित करता है। अब अगर हम विशेष रूप से ऋग्वेद पर ध्यान केंद्रित करें तो यहाँ बात और भी दिलचस्प और जटिल हो जाती है। स्रोत के अनुसार ऋग्वेद की ज्ञानधारा महर्षि पैल से आगे बढ़ी, जिन्हें व्यास जी ने ये वेद सौंपा था। जी, पैल को। पैल ने इस विशाल ऋग्वेद संहिता को शायद प्रबंधन और अध्यापन की सुगमता के लिए 2 भागों में बांटा और अपनी इन 2 शाखाओं को अपने 2 प्रमुख शिष्य इंद्रप्रमित और बाष्कल को पढ़ाया। यहीं से ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार शुरू होता है। हाँ। और फिर ये धारा और आगे बढ़ी। बाष्कल ने जो ज्ञान पैल से प्राप्त किया था, उसे उन्होंने और व्यवस्थित किया और अपनी शाखा को 4 उपशाखाओं में विभाजित कर दिया। उन्होंने इन 4 उपसंहिताओं को अपने 4 शिष्यों को सौंपा: बोध्य, अग्निमाठर, याज्ञवल्क्य और पराशर। 4 शिष्य। हाँ, जरा सोचिए, ज्ञान कैसे एक गुरु से शिष्य और फिर शिष्य से उसके शिष्यों तक एक संरचित तरीके से प्रवाहित हो रहा है। ये सिर्फ याद करना नहीं था, ये एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम की तरह लग रहा है। उधर जो दूसरी मुख्य धारा इंद्रप्रमित को मिली थी, उन्होंने उसे अपने पुत्र या शिष्य मांडुक्य को पढ़ाया। मांडुक्य को? हाँ, और फिर मांडुक्य से ये ज्ञान शिष्य प्रशिष्य क्रम में आगे बढ़ता गया। इसी परंपरा में आगे चलकर वेद मित्र शाकल्य का नाम आता है। उन्होंने मांडुक्य की परंपरा से प्राप्त संहिता को सीखा और उसे 5 और अनुशाखाओं में बांटकर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। 5 और? जी। स्रोत इन 5 शिष्यों के नाम भी बताते हैं, जैसे मृदुल, जिन्हें कहीं कहीं मौद्गल्य भी कहा गया है, गोमुख, वात्स, शालीय और शाशीरी। ये दिखाता है कि ज्ञान का विशेषज्ञता के साथ और भी सूक्ष्म विभाजन हो रहा था। स्रोत में इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए वेद रूपी वृक्ष का जो रूपक इस्तेमाल किया गया है, वो बहुत ही सार्थक और सटीक है। हाँ, वृक्ष का रूपक। जी, जैसे एक पेड़ का तना होता है, मूल वेद, फिर उससे मोटी शाखाएं निकलती हैं,
व्यास द्वारा विभाजन और पायल आदि को सौंपना, फिर उन शाखाओं से पतली उपशाखाएं जिन्हें प्रतिशाखाएं कहा, जैसे बाष्कल या इंद्रप्रमित की धाराएं, और फिर उनसे भी छोटी टहनियां अनुशाखाएं जैसे शाकल्य के शिष्यों की। ये रूपक दिखाता है कि कैसे ज्ञान का विस्तार और विशेषज्ञता बढ़ती गई, लेकिन मूल तत्व यानी पेड़ का आधार वो वही बना रहा और संरक्षित रहा। यहाँ आकर्षक बात यह है कि यह ज्ञान हस्तांतरण कितना व्यवस्थित और संरचित था। हर शाखा और उपशाखा का अपना एक स्पष्ट वंशानुक्रम था, अपनी एक पहचान थी। यह कोई बेतरतीब फैलाव नहीं था। बिल्कुल, यह वृक्ष का रूपक इसे समझने में बहुत मदद करता है। और यह विस्तार यहीं नहीं रुका। स्रोत बताते हैं कि शाकल्य के एक और शिष्य थे जिनका नाम शाकलपूर्ण या कहीं शाकपूर्णी भी मिलता है। शाकपूर्ण? हाँ, उन्होंने अपनी प्रतिभा से 3 और संहिताएं रचीं, यानी ऋग्वेद के मंत्रों के 3 और व्यवस्थित संग्रह तैयार किए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने चौथा एक निरुक्त ग्रंथ भी रचा। निरुक्त? हाँ, वेदांग। जी, निरुक्त जैसा कि हम जानते हैं, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति, उनकी अर्थ और उनकी व्याख्या से संबंधित वेदांग है। शाकपूर्ण की इन 3 संहिताओं का अध्ययन करने वाले उनके 3 शिष्य थे, क्रौंच, वेतालिक और बलाक। और जो उनके चौथे शिष्य थे जिन्होंने उनसे निरुक्त का अध्ययन किया, वे आगे चलकर वेदांगों में पारंगत महान निरुक्तकार बने। अच्छा, ये दिखाता है कि सिर्फ मंत्रों का संग्रह ही नहीं, बल्कि उनके अर्थ को समझने और समझाने की परंपरा भी साथ साथ विकसित हो रही थी। उधर बाष्कल, जिनकी 4 उपशाखाओं की बात हमने पहले की थी, जी, बौद्ध अग्निमाठर वाले। हाँ, वही। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने भी 3 और संहिताएं रची थीं। इन संहिताओं को उनके 3 शिष्यों कालायनी, गार्गे और कथाजब ने ग्रहण किया और आगे बढ़ाया। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत में इन संहिता रचयिताओं को वृहद वृक्ष यानी महान वृक्ष कहा गया है। वृहद वृक्ष? हाँ, शायद उनके द्वारा संकलित या व्यवस्थित ज्ञान की विशालता और उसके महत्व के कारण उन्हें ये उपाधि दी गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है। यह दिखाता है कि वैदिक अध्ययन सिर्फ मंत्रों को कंठस्थ करने और यज्ञों में प्रयोग करने तक ही सीमित नहीं था। उसके चारों ओर गहन चिंतन, मनन, विश्लेषण और व्याख्या की एक जीवंत और विकसित परंपरा भी थी। बिल्कुल। यह ज्ञान को गहराई से समझने, उसके गूढ़ अर्थों तक पहुंचने की प्राचीन भारतीय पद्धति की ओर इशारा करता है। यहाँ अर्थ मीमांसा, शब्दों के सही प्रयोग और संदर्भ को समझने का उतना ही महत्व था जितना कि मूल पाठ को संरक्षित रखने का। यह दर्शाता है कि ज्ञान स्थिर नहीं था, बल्कि उस पर लगातार काम हो रहा था। उसे समझने के नए तरीके खोजे जा रहे थे। तो हमने देखा कि कैसे एक विशाल एकल वेद से शुरू होकर ज्ञान की धाराएं अनेकानेक शाखाओं, उपशाखाओं और अनुशाखाओं में फैली, विशेषकर ऋग्वेद के संदर्भ में, जिसकी हमने विस्तार से चर्चा की। इन धाराओं को गुरुओं और शिष्यों की एक लंबी समर्पित श्रृंखला ने सहेज कर रखा। व्यास से पायल, पायल से इंद्रप्रमित और बाष्कल, फिर उनसे आगे शाकल्य, शाकापूर्ण जैसे आचार्य और उनके भी शिष्य। जी, एक पूरी परंपरा। हाँ, तो इस सब का क्या मतलब है? मेरे लिए तो ये उस समय के ऋषियों और आचार्यों के पवित्र ज्ञान के प्रति गहरे समर्पण को दिखाता है। उनकी अविश्वसनीय बौद्धिक संगठन क्षमता और भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संरक्षित व प्रसारित करने की तीव्र इच्छा को दिखाता है। ये एक अत्यंत संरचित वंश परंपरा थी, ज्ञान की एक जीवित वंशावली। संक्षेप में कहें तो ये विभाजन वास्तव में ज्ञान का विखंडन या उसकी हानि नहीं था, बल्कि ये संरक्षण, विशेषज्ञता और विशेष अध्ययन की एक अत्यंत परिष्कृत और प्रभावी विधि थी। इसे ज्ञान को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में बांटना कह सकते हैं, ताकि उसे सीखना, याद रखना और सही ढंग से प्रयोग करना संभव हो सके। बिल्कुल। इसी व्यवस्था ने इस विशाल वैदिक ज्ञान को हजारों वर्षों तक जीवित रखा और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना संभव बनाया। ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक उच्च विकसित शैक्षणिक और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली को दर्शाता है, जो उस युग की बौद्धिक परिपक्वता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, जो हमें इस जानकारी से परे सोचने को प्रेरित कर सकता है। अच्छा। स्रोत में हमने देखा कि व्यास जी ने वेदों के विभाजन के आधार पर यज्ञ के लिए होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा जैसी भूमिकाएं
और उनकी कार्य प्रणाली निर्धारित की। हाँ, चातुर्होत्र विधि। जी। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रत्येक वेद की विशिष्ट सामग्री और उसकी आंतरिक संरचना, जैसे ऋग्वेद की ये विभिन्न शाखाएं, प्रतिशाखाएं और अनुशाखाएं, जिनकी हमने अभी चर्चा की, क्या उनका इन प्राचीन यज्ञ अनुष्ठानों के व्यावहारिक प्रदर्शन, मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस, और उनके गहरे प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक अर्थों से कोई सीधा विशिष्ट संबंध हो सकता है? दिलचस्प सवाल है। उदाहरण के लिए, क्या ऋग्वेद की एक विशेष शाखा के मंत्र किसी विशेष प्रकार के यज्ञ के लिए या यज्ञ के किसी विशेष भाग के लिए अधिक उपयुक्त माने जाते थे? क्या अलग-अलग शाखाओं में पाठ करने के तरीके या स्वर में भी कोई अंतर था जो यज्ञ के प्रभाव को बदलता हो? ये संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य, फंक्शन के बीच के गहरे संबंध को और गहराई से समझने की दिशा में एक अगला कदम हो सकता है, जो हमें बताएगा कि यह विभाजन सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक भी था। बिल्कुल, इस पर सोचना तो बनता है।